जी। ए बन्निया जी। सच्ची बात आपको बताए, जी जी। हमें काशान का कदीर के यहाँ इतना आना जाना बिल्कुल पसंद नहीं। अब देखिएगा खाने पे मौजूद नहीं होगा। बतूल आपा, थोड़ी सी आजादी दे दिया करें, क्या रखा है इन बातों में। और हाँ भाई, हमें तो शक ये है कि इस्मत आरा अपनी बेटी फरनाम की शादी अहमद से करना चाहती है। भाई वो शक्ल सूरत में कैसा भी सही, कैसा भी जॉब सही, लेकिन है तो इस्मत आरा का भतीजा। आइए बैठी, तशरीफ रखिए। बतूल आपा इधर बैठिए। और बतूल आपा, जहां तक कदीर भाई की जायदाद और दौलत का सवाल है, तो उन्होंने अपनी दोनों बेटियों तजीन और फरनाम के नाम कर रखी है। हाँ बस यही एक ख्वाहिश पैरों की बेड़ी बन गई हमारी। काश हमारे 2 बेटे होते और हम कदीर की दोनों बेटियां ले आते। मगर इतनी दौलत का क्या करेंगी आप? फिजूल बातें मत किया कीजिए आप। क्या करेंगे इतनी दौलत का? माशाल्लाह अगर हमारा बेटा है तो बेटी भी तो है शारे, उसके लिए हमें बहुत कुछ चाहिए। हर जब से इमरान से उसकी मंगनी हुई है हमें बहुत फिक्र हो गई है। आपको पता है इमरान की वालदा साहिबा बहानों से पूछ चुकी हैं हमसे कि नसीर साहब मरहूम कौन सी जमीनें बेटी के नाम करके गए हैं। तो आपने क्या जवाब दिया? क्या जवाब देते बनिया, हम उन्हें बस ये कह के टाल दिया कि नसीर मरहूम को अल्लाह ने इतना वक्त ही नहीं दिया कि वो बंटवारा करते, और ये भी जतला दिया ये कदीर की तरह नसीर मरहूम करोड़पति नहीं थे। मगर वो तो माशाल्लाह बहुत, जो कुछ था वो सब खर्च हो गया। ये तो हमारी अक्लमंदी थी कि हमने काशान को बिजनेस करवा दी, वरना बनिया आपकी शाखर्चियां तो वो भी बर्बाद कर देते। हमें आपसे यही तवक्को थी कि सारे इल्जाम दे दे के हमारी सर ठोकेंगी। अपनी बेटी शारे को नहीं देखा, जिसको लंदन जाकर पढ़ने का शौक हुआ था, कितना खर्चा आया था उस पर कुछ अंदाजा है? एक एक पाई का हिसाब रखा है हमने, एक एक पाई का जब दिल चाहे हिसाब देख लीजिएगा। और हाँ याद रखिए, हम अपने इस फर्ज से अभी और इसी वक्त दस्तबरदार होने को तैयार हैं। बस चिढ़ गए? आप बात ही ऐसी करती हैं। ये बनिया सच्ची बात यह है कि हमें आपसे बहुत ढारस है। प्लीज हमारी मदद कीजिए ना। हम चाहते हैं काशान का मामला जल्द से जल्द हल हो जाए। शादी भी आ रही है, उसकी शादी करनी है। तो ऐसा कीजिए कि फरनाम के लिए रिश्ता दे दें। हमने कहा था इस्मत आरा से, पता है क्या कहने लगी? कहने लगी अभी बच्चियों के हंसने खेलने के दिन हैं। शारे लंदन से वापस आ रही हैं। जी हाँ, काशान बता रहे थे। भाभी बेगम उनकी शादी की तैयारी कर रही हैं। ये भी जानते हैं। हम चाहते हैं कि शारे की शादी बहुत धूमधाम से हो, उसमें कोई कमी न रह जाए। जी 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 हम जानते हैं, अगर हमारी जान भी निकाल कर आप रख सकते तो भाभी बेगम के कदमों में रखते थे। ये क्या बात की आपने? अच्छा चलें, चाय ठंडी हो रही, चाय पी लें। चलें 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 चलें। काशान भाई माइंड मत कीजिएगा, अहमद भाई थोड़े से क्रैक है। I'm sorry काशान। फरनाम? ओके।
फरनान, ये क्या बच्चों की तरह खेल खेलती हो तुम? सारे कपड़े गीले कर लिए, बीमार हो जाओगी। जाओ जाके कपड़े बदलो, चलो जाओ। सॉरी मानवी। अरे अल्लाह। अरे मानवी, कभी आप कहती है कि तुम्हारे हंसने खेलने के दिन है और कभी आप कहती है कि तुम बच्चों की तरह खेल क्यों खेलती हो? तुम भी बच्चों की तरह खेलती हो, पूरे कपड़े गीले करके। जाओ जाके बदलो, चलो। मानी भी इससे पहले कि मेरी की चाहिए, मैं तो चला चाहता था। अच्छा सुनो सुनो, भाभी बेगम को हमारा सलाम कहना और कहना है कि हम रात फोन करके उनकी तबीयत पूछें। अच्छा, ओके, खुदा हाफिज़। बाय। तुम्हें इस तरह नहीं करना चाहिए था अमर। काशान ने क्या सोचा होगा? तो तुम्हें यह भी फिक्र है कि उसने क्या सोचा होगा? हाँ। क्यों? तुमने ये क्यों नहीं सोचा कि मैंने ठीक किया था? तुम उसे मना किए जा रही थी, वो तुम्हें तंग कर रहा था। मैं बर्दाश्त नहीं कर सका, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? ये क्या खून निकल रहा तुम्हारा? मानवी, फरनान, एक खून निकल रहा फरनान का। मानवी, अहमद छोड़ो, मेरा कुछ भी नहीं हुआ। मानवी, खून निकल रहा तुम। इनको छुआ ना तुम, इन फूलों को क्यों छुआ तुमने? इनको क्यों छुआ? क्यों छुआ? अरे क्यों छुआ? क्या हो गया? क्या हो गया आपी? मानवी, फरनान को देखो, खून निकल रहा है, इसको काटा लगेगा। कुछ भी नहीं हुआ मानवी, पागल हो गया मैं। मानवी, इसकी उंगली जख्मी हो गई। अरे अमर भाई, ये कांटा ही तो लगा है, जख्म तो बहुत बार गहरे भी लग जाते हैं। अमर, तुम वाकई पागल हो गए हो। हम डरा दिया हम लोगों को। मानवी, पागल करेगा। ये लो तुम दोनों जूस पियो। हाय शफो भी, आज तो कॉफी पीने को दिल चाह रहा है। नहीं तजीम, तुम्हें पता है ना मानी भी क्या कहती है? ज्यादा कॉफी पीने से दाने निकल आते। अच्छा ठीक है, जूस ही दे दो। फरनान, अमर कहाँ है? वो तो अपने कमरे में बंद है। क्यों? आप जो नाराज होके चली गई थी। अच्छा तो फिर हम कॉफी बनाकर उनके कमरे में ही दे आते हैं, ठीक है? शफे जी, अहमद को कॉफी मैं बनाकर देती हूँ। ठीक। तुम नाराज हो? तुम नाराज हो क्या? नहीं, मैं नाराज हूँ। ये लो, तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आई। ये तुमने खुद बनाई है क्या? पी के देखो कैसी है। बहुत मीठी। जी नहीं, तेज और तल्ख, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तुम्हें बुरा लगा था क्या? हाँ, लेकिन थोड़ी देर के लिए। असल में तुम्हें चोट लगी थी, इसलिए मैंने। चोट नहीं थी, थोड़ी सी चुभन थी। मुझे नहीं पता था तुम इतने। सिर्फ तुम्हारे बारे में। अच्छा बताओ, अभी तो नाराज नहीं ना? मैं तुमसे कभी नाराज हो ही नहीं सकता। देखो अहमद, हम लोग थोड़े से तो लोग हैं, कोई लंबा चौड़ा खानदान तो है नहीं। अब मिला जुला के हम लोग कितने कजन्स होंगे? शारे, तजीम, मैं, तुम और काशा। बस ठीक है, मैं तुमसे अब कभी नाराज नहीं होगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। अच्छा जल्दी से नीचे आ जाओ, हम लोग सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं।
बतूल आपा,